दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो फिलिप्स कंपनी के इंडक्शन के ऊपर में है, जिसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आता है E9 की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा पहले थ्योरिकल समझ लेते हैं, उसके बाद जस्ट प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप देखते हो इंडक्शन के पीसीबी में एक कॉइल लगा रहता है। तो मैंने यहाँ पे कॉइल लिख दिया, जो मेन कॉइल होता है एक कॉइल हो गया, और एक कैपेसिटर जो 1200 वोल्ट का, जो आपका 0.33 माइक्रोफैराड 1200 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों देखते हो हमारा आईजीबीटी का छोटा सा मैं बना दिया हूँ यहाँ पे। आईजीबीटी का बीच वाला पॉइंट क्या होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर कहने का मतलब क्या होता है? वहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जाता है बीच वाले पॉइंट पे, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया यानी कलेक्टर हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि हम यहाँ पे देते हैं इनपुट सप्लाई। किसको देते हैं हम? अपने हमारे जो इंडक्शन का जो पीसीबी में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा रहता है उसके पॉजिटिव के माध्यम से और एक इंडक्टर कॉइल के माध्यम से हमको इनपुट पॉइंट मिलता है। कितना मिलता है? 350 वोल्ट मिलेगा। अब ये 350 वोल्ट सीधे आगे जाता है। आगे जाने के बाद में दोस्तों एक कॉइल हो गया, कॉइल के माध्यम से हमारे आईजीबीटी के कलेक्टर पे जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों आप समझते हो कि हमारा जो इंडक्शन होता है तो मेटल रखने पर ही क्यों सेंस करता है? हम उसके ऊपर मेटल जब रखते हैं तभी तो हमारे इंडक्शन को मेटल को सेंस करता है। तो दोस्तों कॉइल के इनपुट और आउटपुट जो पॉइंट होता है उसके माध्यम से पल्स के लिए एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस कितने का? 390 के का। दो ठो रेजिस्टेंस लगा रहता है सीरीज में। सीरीज आप और पैरेलल आप जानते हो, तो आपको वहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है कि सीरीज किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस लगा रहता है सीरीज में 390, कितने का? 390 के का। इसके माध्यम से हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर चिप आईसी देखते हो, पीछे में एक चिप आईसी लगी रहती है, वो 16 पिन की आईसी लगी है। तो उसके 16 नंबर पिन पे लगभग 1 से लेकर 2 वोल्ट वहां पे पहुंचेगी। एक पल्स हो गया कॉइल का क्या? इनपुट वाला पल्स। और जो हमारा कॉइल का आउटपुट होता है यानी आईजीबीटी के कलेक्टर से जुड़ा रहता है कॉइल का आउटपुट पॉइंट, उसके माध्यम से हमको 4 रेजिस्टेंस मिलेगा सीरीज में। कितने कितने का मिलेगा? पहले रहेगा 200 के, फिर 200 के, फिर 200 के, फिर 220 के। ये 4 रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारे आईसी की जो मेन आईसी है उसके 15 नंबर पिन पे 1 से लेकर 2 वोल्ट पहुंचेगा। ये ड्राइव पल्स जिसको बोलते हैं, ये कॉइल का पल्स है। जब हम कॉइल के ऊपर मेटल रखेंगे तो पल्स जब तक यहाँ पे पहुंचेगा तभी हमारा, मान लो किसी भी पिन से आईसी के, मान लो हमारा 5 नंबर पिन से पल्स निकलेगा। किसके लिए निकलेगा? हमारे आईजीबीटी के कंट्रोल करने के लिए निकलेगा। तभी हमारा आईजीबीटी स्विचिंग होगा, तब हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा कॉइल में, तो जाके हमारा गर्म होगा बर्तन। ओके, तो ये हमारा इतना प्रोसेस हो गया। अब दोस्तों क्या होता है? E9, मान लो इस मॉडल में E9 आता है, तो E9 कहने का मतलब हमारा आईजीबीटी सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या क्या कौन कंपोनेंट होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर पार्ट 2 वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें अगर मान लो रेजिस्टेंस देखते हो कॉइल के इनपुट और आउटपुट पॉइंट से, अगर रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, मान लो ये रेजिस्टेंस हमारा खराब हो गया, ओपन हो गया, तो 2 वोल्ट नहीं पहुंचेगा, 16 नंबर पिन पे नहीं पहुंचेगा ना। तो जब तक 2 वोल्ट नहीं पहुंचेगा तब तक आईसी क्या एक पल्स आउट नहीं करेगा। ये कहने का मतलब, हमारा घुमा फिरा के मतलब ये है कि हमको इनपुट, ये हमारा इनपुट सिग्नल मिलेगा, ये हमको इनपुट सिग्नल मिलेगा आईसी को, तभी जाके यहाँ से आउटपुट एक सिग्नल निकालेगा आईसी। ओके, ये चीज़ को आप समझ जाओ। तो पहले जब भी E9 आता है तो आपको 15 नंबर पिन पे और 16 नंबर पिन पे 2-2 वोल्ट चेक करना है। आप कॉपी में नोट भी कर लो। उसके बाद आउटपुट यहाँ से सिग्नल निकलेगा, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1200 वोल्ट का कैपेसिटर अगर वीक रहेगा तभी आपका E9 आएगा डिस्प्ले में, या मेटल को सेंस नहीं करेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में देना है। तो ये हमारा थ्योरिकल वीडियो था, अब प्रैक्टिकल करके बता देंगे। आपको यहाँ पे मैंने पिक दिखा देता हूँ, देखेंगे। सबसे पहले हमें सप्लाई दे रहा हूँ सीरीज में, और यहाँ से पहले ऑन करूँगा। फिलिप्स कंपनी में ऑन करने के बाद ऑप्शन देना पड़ता है। तो आप कॉर्नर में जाओगे तो एक प्रेशर कुकर का स्विच रहता है, तो यहाँ से ऑन करोगे तो यहाँ डिस्प्ले में क्या शो करेगा? 2 मिनट, यानी ये 200 मिनट से वो करेगा, नहीं समझ लो। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा देर बताए देखेंगे, यहाँ पे E9 का एरर कोड आ गया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अब इसको कैसे रिपेयर करेंगे, ये मेरा पहला पार्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो E9 की प्रॉब्लम होती है वो आईजीबीटी सेक्शन की होती है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे सबसे पहले मैंने मल्टीमीटर को जो निगेटिव पॉइंट है यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, अपने पीसीबी के नेगेटिव से अटैच कर लिया हूँ। यहाँ पे आप गौर करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, और अपने मल्टीमीटर को यहाँ से क्या करूँगा, डीसी वोल्टेज हमको चेक करना पड़ता है, तो 1000 के मोड में सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे मीटर में यहाँ पे 00 रीडिंग आ गया। अब क्या करना है, पीसीबी को सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट साइड से आपको सप्लाई चेक करके बताएंगे, और कहाँ से कैसे सप्लाई को चेक करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास E9 की प्रॉब्लम आती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, आईसी की जो 15 नंबर और 16 नंबर
कॉइल का जो इनपुट पॉइंट होता है, आपको पता है कॉइल का जो इनपुट पॉइंट होता है वो 16 नंबर पिन होता है और कॉइल का जो समझ लो आउटपुट पॉइंट होता है वो 15 नंबर पिन होता है। तो दोनों कॉइल का पॉइंट जब तक ड्राइव सप्लाई नहीं आएगा 1 से 1.5 वोल्ट, तब तक हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉइल यहाँ पे हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन में एक पल्स नहीं आएगा। किसके लिए नहीं आएगा, IGBT के लिए नहीं आएगा। तब तक हमारे डिस्प्ले में E9 का एरर आएगा। मैं इसका थ्योरिकल आपको समझा दूंगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीमीटर से यहाँ पे IC में 15 नंबर पिन पे और 16 नंबर पिन पे 1 से 1.5 वोल्ट चेक करना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखना है ये हमारा 16 नंबर पिन पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो 16 नंबर हमारा पिन है कॉइल का इनपुट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट करीब आ रहा है और 15 नंबर पिन पे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम है यहीं का है कि हमारा जो कॉइल के 15 नंबर पिन पे 2 वोल्ट नहीं आ रहा है। जब तक 15 नंबर पिन पे और 16 नंबर पिन पे 2-2 वोल्ट नहीं आएगा तब तक आपका वर्किंग सही से नहीं करेगा। आपको हम हर बार बोल रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लो। ओके, अब हमारा 15 नंबर पिन पे सप्लाई कहाँ से आता है, तो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले 15 नंबर पिन का जो हमारा आता है कॉइल के आउटपुट पॉइंट से। तो कॉइल का आउटपुट पॉइंट कौन सा है, हमारा जो हीटसिंक लगा होता है IGBT वाला, वो कॉइल का आउटपुट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे, उस सेक्शन को चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, अपने मल्टीमीटर को यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ। अब कॉइल का जो यहाँ पे IGBT का जो हीटसिंक पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे, सप्लाई को पहले चेक कर लेंगे। कॉइल लगाने के बाद ही सप्लाई को आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमको यहाँ पे शो कर रहा है कितना, 328 वोल्ट। ओके, राइट है। अब कहने का मतलब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो रेजिस्टेंस 1 2 3 4 रेजिस्टेंस लगा है। जो रेजिस्टेंस हमको लगा यहाँ पे 200 के 200 के 200 के और यहाँ पे लगा 220 के, ये हमको 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। तो सब रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम चेक करेंगे। पहले इसमें चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें चेक कर लेंगे। ऐसे कंटिन्यू चेक करते जाएंगे। सप्लाई आते जाएगा, चेक करते जाएंगे, आते जाएगा, चेक करते जाएंगे। फिर इसमें चेक कर लेते हैं, फिर आपको इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमको यहाँ पे 2 वोल्ट से 3 वोल्ट करीब मिलना चाहिए। 5 कहने का मतलब 10 वोल्ट कम से कम तो मिलना चाहिए। इनपुट कितना हो रहा है यहाँ पे, हमारा इनपुट हमारा हो रहा है 203 वोल्ट। तो लगभग हमको यहाँ पे 10-12 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 0 वोल्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो या हो सकता है आगे शॉर्टिंग हो। रेजिस्टेंस के आउटपुट सप्लाई 2 कारण से नहीं होता है, या आगे शॉर्टिंग रहता है उसके वजह से नहीं होता है, या रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है उसके वजह से नहीं होता है। तो हमारा हो सकता है रेजिस्टेंस ओपन हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, उसके बाद बाहर निकालते हैं। दोस्तों अभी हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया, PCB से बाहर निकाल लेना है रेजिस्टेंस को। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमारा कितने का है, 220 के का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 220 के रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है 200 के रेजिस्टेंस। यहाँ पे ऑप्शन हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो क्या इसमें चेक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है इससे कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम 200 के में सेट करेंगे तो वहाँ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 के में सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें हम रेजिस्टेंस का वैल्यू को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, हम रेजिस्टेंस को यहाँ चेक करते हैं, दोनों ये पॉइंट को चेक करते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ओपन है, या इसका वैल्यू बढ़ सकता है। तो हमारे समझ लो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है जो हम अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, ये रेजिस्टेंस समझ लो ओपन है। रेजिस्टेंस कभी ख़राब होता नहीं है। कहने का मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस को ओपन बोलते हैं, शॉर्ट नहीं बोलते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा ओपन होता है। ये चीज़ हो गया, ये हमारा ओपन रेजिस्टेंस यानी खराब रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस सेम, जब भी आप इंडक्शन रिपेयर करते हो आपको बार बार बोलता हूँ, अगर वहाँ का रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का और सेम वाट का लगाओगे तो सही से वर्किंग करेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, ना कोई इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं। और यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 200 करीब शो कर रहा है, 210 220 शो कर रहा है, यानी 5 पॉइंट आगे पीछे शो करता है इस मल्टीमीटर में। तो हमारा रेजिस्टेंस परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, रेजिस्टेंस जो खराब था यहाँ पे ओपन था, तो रेजिस्टेंस को मैं ऐड कर दिया हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे हमारे 15 नंबर पिन पे 2 वोल्ट सप्लाई चेक करना पड़ेगा। और वहाँ पे 2 वोल्ट आ गया तो समझ लो ये हमारा PCB ओके हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और 15 नंबर पिन पे 2 वोल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर पिन पे नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे 2 वोल्ट आने लगा। ओके दोस्तों, ये हमारा ओके सेलेक्ट हो गया, यानी ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं और यहाँ से ऑप्शन देते हैं और डिस्प्ले में देखते हैं।
दोस्तों एक बर्तन चेंज करने का आवाज़ आने लगा। ओके दोस्तों, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम निकल के आती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पता नहीं चलता है तो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि दोस्तों जितने सारे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं 200 के, आपका 370 के, 240 के, 470 के, 820 के, जितने सारे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं कॉइल के इनपुट और आउटपुट पॉइंट से, उसको चेक करो क्योंकि हमारा 70% प्रॉब्लम उसी में आता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको मान लो कि घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, आपको मार्केट में इंडक्शन का कंपोनेंट नहीं मिल रहा है और ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे में तो लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट लिंक से जाके आप वहाँ पे जा सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलो। गूगल खोलने के बाद दोस्तों वहाँ पे rajinduction.com को सर्च करो। जैसे ही वहाँ पे rajinduction.com सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन का आपको कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा। कंपोनेंट के साथ साथ में कौन से कंपोनेंट की क्या प्राइस है वहाँ पे साइड में आपको लिखा मिल जाएगा, और कितनी पीस आपको मंगानी है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से IGBT शुरू करेंगे, IGBT से लेके समझ लो हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, PF, SMD में ट्रांजिस्टर, बहुत ऐसे इंडक्शन के कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अगर मान लो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस पूरी कम्बो पैक में अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस जो है जैसे 200 के कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है जो कॉपर में है, और रेजिस्टेंस थोड़ा कॉस्टली आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, 1 वाट में रेजिस्टेंस पूरी मिलेगी, हाफ वाट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मान लो दोस्तों आपको ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसको क्या करना है, अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना है, या आपको व्हाट्सएप में टाइप कर लेना है कि मेरे को IGBT 10 पीस चाहिए, इसका रेट भी आप देख सकते हो इतना है। जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप कर देना है, मेरे में सेंड कर देना है। दोस्तों आपको हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप व्हाट्सएप करने के बाद 6 घंटे कम से कम वेट करो। हो सकता है आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, ऐसा होता है 6 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई मिलेगा। वहां पे दोस्तों एक बिल सेंड करूंगा, बिल को वहां पे चेक कर सकते हो, और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों अगर आपको मान लो मेरे ऊपर भरोसा है तो आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा। नीचे में मेरा बिल के नीचे में अकाउंट नंबर होगा, फोन पे, गूगल पे नंबर होगा, वहां पे पैसा पे करने के बाद दोस्तों वहां पे नीचे में लिखा हुआ है कि पैसा पे करने के बाद में दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर में आपका सामान जो होगा डिस्पैच कर दिया जाएगा, और 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुंच जाएगा जो आप एड्रेस मेरे को दिए रहोगे। दोस्तों कंपोनेंट को आप बहुत कोई मेरे से मंगाता है, आप एक बार मेरे से मंगा के यूज करो, ट्राई करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो। दोस्तों मेरे से लगभग बात करूं कि जो मेरा कंपोनेंट है ऑल इंडिया से मंगाते हैं। अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो कंपोनेंट पहले आप मंगा लो पैसा पे करके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको घर तक कंपोनेंट पहुंच जाएगा, और कंपोनेंट को चेक कर लेना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे वीडियो से मान लो कुछ भी नया सीखे हो तो मेरे को विश्वास जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।